stop using this so much that it actually pushes you away from the real magic. When you just go for it and decide to just play, that's when the magic happens. कल से शुरू करूंगा, अगले हफ्ते पक्का, नए साल से बिल्कुल बदल जाऊंगा। ये सब झूठ है और सबसे बड़ी बात, आप खुद को ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मैं यहां आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं यहां आपको एक कड़वी सच्चाई बताने आया हूं। वो वन डे पर्सन जिसके बारे में आप सोचते हैं, जो हेल्दी खाएगा, जो जिम जाएगा, जो उस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा, वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक इल्यूजन है, एक सुविधाजनक झूठ। और आज मैं प्रूव करूंगा कि क्यों आपका आज का आप और कल का आप दो बिल्कुल अलग इंसान हैं, और सबसे जरूरी, इस लूप से कैसे बाहर निकलें। अब मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं, एक फॉर्मूला जो मैंने खुद यूज किया है, जिससे मेरी लाइफ चेंज हुई। और ये इतना सिंपल है कि आप सोचोगे बस इतना ही। तो सवाल ये है, क्यों हम हमेशा सोचते हैं कि कल का हम ज्यादा बेहतर होगा? क्यों हमें लगता है कि जो काम आज नहीं कर पा रहे वो कल आसानी से हो जाएगा? क्यों हम खुद से वादे करते हैं जो हम कभी पूरे नहीं करते? आपका दिमाग एक खेल खेल रहा है आपके साथ, एक बहुत ही क्लेवर, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड खेल। और सबसे बड़ी बात, आप इस खेल में हार रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। हर रोज हार रहे हैं। जब आप कहते हैं कल से जिम जाऊंगा, या अगले हफ्ते से सीरियसली पढ़ाई करूंगा, या नेक्स्ट मंथ से बिजनेस शुरू करूंगा, तो आपका ब्रेन क्या कर रहा है? वो एक इमेजिनरी वर्जन बना रहा है आपका, एक सुपर हीरो वर्जन, जो ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, ज्यादा मोटिवेटेड है, जिसके पास अनलिमिटेड विल पावर है, जो आज की सारी वीकनेसेस से मुक्त है, जो प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता, जो एक्सक्यूजेस नहीं बनाता। द ब्रेन्स ट्रिक। लेकिन यहां ट्विस्ट है, यहां एक्चुअल साइंस है। आपका ब्रेन फ्यूचर यू को एक अलग इंसान की तरह देखता है, लिटरली एक स्ट्रेंजर की तरह। ये मेरी बात नहीं है, ये न्यूरोसाइंस की रिसर्च है। साइंटिस्ट ने ब्रेन स्कैन्स किए हैं और पाया कि जब हम अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचते हैं, तो हमारे ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट होता है जो दूसरे लोगों के बारे में सोचते वक्त एक्टिवेट होता है। सेलिब्रिटी के बारे में सोचो, स्ट्रेंजर के बारे में सोचो, या फ्यूचर यू के बारे में सोचो, ब्रेन के लिए सब सेम है। मतलब कल का मैं आपके लिए उतना ही अजनबी है जितना कोई और इंसान, उतना ही डिस्टेंट, उतना ही अनरियल। और यहीं से शुरू होता है सारा डिसेप्शन, सारा धोखा, द डेंजरस डेलीगेशन। क्योंकि जब फ्यूचर यू एक स्ट्रेंजर लगता है, तो आप क्या करते हैं? आप उस स्ट्रेंजर पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। वो हैंडल कर लेगा, वो ज्यादा कैपेबल है, उसके पास ज्यादा टाइम होगा, वो ज्यादा एनर्जेटिक होगा। लेकिन रियलिटी चेक लीजिए, वो स्ट्रेंजर कोई और नहीं, आप ही हैं। सेम आप, सेम लिमिटेशंस, सेम डिस्ट्रैक्शंस, सेम फियर्स, सेम एक्सक्यूजेस, बस एक दिन आगे। और यही इल्यूजन है जो हमें ट्रैप्ड रखता है। हम ये मान लेते हैं कि टाइम के साथ ऑटोमेटिकली हम बेहतर हो जाएंगे, कि कल का मैं मैजिकली ज्यादा डिसिप्लिन्ड होगा, कि फ्यूचर में किसी तरह सब इजी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कल जब आता है तो वो आज बन जाता है, और फिर वही साइकिल शुरू हो जाती है। फिर से कल से करूंगा, फिर से डेलीगेशन, फिर से एस्केप। ये एक एंडलेस लूप है, एक मेंटल ट्रैप, एक साइकोलॉजिकल प्रिजन, जिसमें हम खुद को बंद रखते हैं। और सबसे स्कैरी पार्ट, हम जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि हम अपने फ्यूचर के लिए अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं। हमें लगता है हम रियलिस्टिक हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन हम सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ओके, तो प्रोक्रास्टिनेशन इसी वजह से? एग्जैक्टली। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है, प्रोक्रास्टिनेशन कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये कोई मॉरल फेलिंग नहीं है। आप वीक नहीं हैं, आप लेजी नहीं हैं। देखिए, हम टास्क्स को पोस्टपोन इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लेजी हैं। हम इसलिए पोस्टपोन करते हैं क्योंकि हम जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि कल वाला मैं बेहतर हैंडल करेगा।
ये एक लॉजिकल डिसीजन लगता है हमारे दिमाग को। 3 झूठ जो हम खुद को बोलते हैं। 1, आज आप टायर्ड हैं, कल आप फ्रेश होंगे। झूठ, कल भी आप उतने ही टायर्ड होंगे, क्योंकि लाइफ कल भी उतनी ही डिमांडिंग होगी। ऑफिस का काम होगा, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, सेम स्ट्रेस, सेम एग्जॉशन, एनर्जी मैजिकली नहीं आ जाएगी। 2, आज आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, कल आप फोकस्ड होंगे। झूठ, कल भी फोन पास में होगा, सोशल मीडिया टैब ही रहेगा, नोटिफिकेशंस आते ही रहेंगे। डिस्ट्रैक्शंस कल गायब नहीं हो जाएंगे, वो परमानेंटली हमारी लाइफ का हिस्सा हैं। परफेक्ट फोकस वाला दिन कभी नहीं आएगा। 3, आज आप रेडी नहीं हैं, कल आप रेडी होंगे। सबसे बड़ा झूठ, रेडी होने का इंतजार करना यह सबसे डेंजरस ट्रैप है, क्योंकि रेडी फील करना एक इल्यूजन है। आप कभी पूरी तरह रेडी नहीं होंगे, कभी भी नहीं। कंडीशंस कभी परफेक्ट नहीं होंगी। द ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक का खतरा। अब आप सोचेंगे, लेकिन ऑप्टिमिज्म तो अच्छी चीज है, राइट? पॉजिटिव थिंकिंग, होप। गलत। ये ऑप्टिमिज्म अच्छी नहीं है, ये ऑप्टिमिज्म टॉक्सिक है, डेंजरस है। क्यों? क्योंकि ये आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, एक फेक कंफर्ट जोन। आप सोचते हैं चलो कल तो पक्का करूंगा, और उसी सेकंड आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप कर जाते हैं, आज के गिल्ट से बच जाते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये पोस्टपोन करना एक्चुअली एक इमोशनल एस्केप मैकेनिज्म है। हम अनकंफर्टेबल फीलिंग से बच रहे हैं, फियर ऑफ फेलियर से, फियर ऑफ इम्परफेक्शन से, फियर ऑफ हार्डवर्क से। काल करूंगा कहना ये एक एनेस्थीसिया की तरह काम करता है, टेम्पररीली पेन को नम कर देता है। फिर कल आता है और सेम स्टोरी रिपीट होती है। वही फियर, वही डिस्कंफर्ट, वही एस्केप, और ये लूप, यही लूप चलता रहता है। द कंपाउंडिंग इफेक्ट। और सबसे स्कैरी पार्ट, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। मंथ्स चल जाते हैं इस लूप में, ईयर्स निकल जाते हैं समटाइम्स, और ये सुनने में कितना भी हार्श लगे, पूरी लाइफ निकल जाती है इसी पैटर्न में। वो प्रोजेक्ट जो आपने सोचा था, नेवर स्टार्टेड। वो स्किल जो सीखनी थी, नेवर लर्नड। वो ड्रीम जो देखा था, नेवर परस्यूड। क्योंकि हर रोज आप कल का वेट करते रहे और काल कभी आया ही नहीं। प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, ये पोटेंशियल वेस्ट करता है, ड्रीम्स वेस्ट करता है, लाइफ वेस्ट करता है। और सबसे ट्रेजिक बात, हम जेन्युइनली सोचते हैं कि हम अभी भी कंट्रोल में हैं, कि हम बस राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सच ये है, हम सिर्फ खुद को बहला रहे हैं, सिर्फ आज से भाग रहे हैं। तो अब करें क्या? अच्छी बात यह है, इस लूप से बाहर निकला जा सकता है। ये प्रिजन परमानेंट नहीं है, आप एस्केप कर सकते हैं। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, इसके लिए आपको कुछ अनकंफर्टेबल सच्चाइयां एक्सेप्ट करनी होंगी। कुछ ऐसे ट्रूथ्स जो सुनने में अच्छे नहीं लगेंगे, जो आपकी कंफर्टिंग बिलीफ्स को शैटर कर देंगे। रेडी हैं? ट्रूथ नंबर 1, कल का आप बराबर आज का आप। पहली सच्चाई, कल आप वही इंसान होंगे जो आज हैं, एग्जैक्टली वही। सेम एनर्जी लेवल्स, सेम हैबिट्स, सेम थॉट पैटर्न्स, सेम एक्सक्यूजेस, सेम फियर्स। कल आपके अंदर कोई मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। रात को सोते वक्त कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं इंस्टॉल होगा जो आपको सडनली डिसिप्लिन बना दे। अगर आज जिम नहीं जा सकते तो कल भी नहीं जाओगे। अगर आज वो कॉल नहीं कर सकते तो कल भी नहीं करोगे। अगर आज शुरुआत नहीं कर सकते तो कल भी नहीं कर पाओगे। ये हर्ष लगता है, आई नो, लेकिन ये रियलिटी है। और रियलिटी को एक्सेप्ट करना यही पहला कदम है फ्रीडम की तरफ। ट्रूथ नंबर 2, मोटिवेशन नहीं आएगा। दूसरी सच्चाई, और ये शायद सबसे हार्ड पिल है स्वॉलो करने के लिए।
आप वेट कर रहे हैं उस परफेक्ट मोमेंट का, जब मोटिवेशन की वेव आएगी, जब सब कुछ अलाइन हो जाएगा, जब आपको फील होगा कि हां अब टाइम है। सुनो केयरफुली, वो मोमेंट कभी नहीं आएगा, नेवर। मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स अनरिलायबल हैं, वो चेंज होती रहती हैं। मॉर्निंग मोटिवेटेड फील करते हो, दोपहर तक गायब, संडे को एनर्जेटिक, मंडे को डेड। सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड होकर काम नहीं करते, वो डिसिप्लिन से काम करते हैं, वो सिस्टम्स फॉलो करते हैं। फीलिंग्स की परवाह किए बिना एक्शन फीलिंग की वजह से नहीं होती, एक्शन के बाद फीलिंग आती है। पहले जिम जाओ, फिर एनर्जेटिक फील होगा। पहले लिखो, फिर क्रिएटिव फील होगा। पहले शुरू करो, फिर मोटिवेटेड फील होगा। यह बैकवर्ड्स लगता है, लेकिन यही ट्रूथ है। इसलिए एक्शन पर डिपेंड मत कीजिए फीलिंग्स की। फीलिंग्स फॉलो करेंगी, लीड नहीं करेंगी। ट्रूथ नंबर 3, छोटा शुरू करो, लेकिन आज करो। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट सच्चाई, परफेक्शन का वेट मत करो, ग्रैंड प्लान्स मत बनाओ, एपिक ट्रांसफॉर्मेशंस का सपना मत देखो। इंस्टेड कल से 2 घंटे जिम की जगह आज 5 पुशअप्स, बस 5, राइट नाउ। अगले हफ्ते से कंप्लीट हेल्दी डाइट की जगह आज 1 ग्लास एक्सेट्रा पानी, अभी। जनवरी से नया प्रोजेक्ट शुरू की जगह आज 10 मिनट काम, लिटरली अभी। क्यों? क्योंकि एक्शन टूटता है इल्यूजन को। जब आप आज करते हैं, इवन इफ इट्स टाइनी, इवन इफ इट्स इम्परफेक्ट, तो आप फ्यूचर यू की मिथ को डिस्ट्रॉय करते हैं। आप प्रूव करते हैं खुद को कि पावर है आपके पास, अभी, इसी मोमेंट में। आप रियलाइज करते हैं कि ताकत आपके अंदर अभी है, कल नहीं, आज। और एक बार जब ये रियलाइजेशन आ जाए, तब असली बदलाव शुरू होता है। स्मॉल एक्शन टुडे बीट्स परफेक्ट प्लानिंग फॉर टुमारो, हमेशा, हर बार। अब मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं, एक फॉर्मूला जो मैंने खुद यूज किया है, जिससे मेरी लाइफ चेंज हुई। और ये इतना सिंपल है कि आप सोचोगे बस इतना ही? हां, इतना ही। आज का 1% बेहतर है कल के 100% से। मतलब आज जो 1% प्रोग्रेस करोगे, वो कल की इमेजिनरी 100% परफेक्शन से 1000 गुना बेहतर है, मिलियन गुना बेहतर है। क्योंकि आज का 1% वो रियल है, टेंजिबल है, एक्चुअल है। कल का 100% वो सिर्फ एक फैंटेसी है, एक मिराज, जो कभी मटेरियलाइज नहीं होगा। रियल एग्जाम्पल्स देखिए। 1 पेज लिखना आज बेहतर है कल पूरा चैप्टर लिखूंगा से, क्योंकि वो 1 पेज एग्जिस्ट करता है, वो डन है, कंप्लीट है। 10 मिनट का वॉक आज बेहतर है कल मैराथन ट्रेनिंग शुरू करूंगा से, क्योंकि उन 10 मिनट में आपका हार्ट बीट फास्टर हुआ, ब्लड सर्कुलेट हुआ, समथिंग हैपेंड। एक हेल्दी मील आज बेहतर है कल से कंप्लीट डाइट प्लान से, क्योंकि वो मील आपके बॉडी में गया, न्यूट्रिएंट्स मिला, रियल इंपैक्ट हुआ। समझे? ये छोटे एक्शंस, ये इनसिग्निफिकेंट लगने वाले स्टेप्स, यही कंपाउंड होते हैं, यही स्टैक होते हैं। और मंथ्स बाद जब आप पीछे देखते हो तो रियलाइज होता है, वाओ, मैं यहां तक कैसे पहुंच गया। 1% डेली इंप्रूवमेंट मीन्स 37 गुना बेटर होना ईयर के एंड तक। ये मैथमेटिक्स है, ये साइंस है। लेकिन 0% डेली इंप्रूवमेंट, वो मीन्स 0, कुछ नहीं, सिफर। आइडेंटिटी शिफ्ट सबसे बड़ी चाल और अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट जो सब कुछ चेंज कर सकता है। अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। अपने बारे में जो आप सोचते हो वो नैरेटिव बदलो। देखो, मैं वो इंसान हूं जो कल जिम जाएगा, ये गलत है, ये फ्यूचर टेंस है, ये पोस्टपोनमेंट है, ये वही ट्रैप है। मैं वो इंसान हूं जो वर्कआउट करता है, ये सही है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये आइडेंटिटी है, ये डिक्लेरेशन है। डिफरेंस समझ रहे हो? पहला स्टेटमेंट एक प्रॉमिस है जो शायद पूरा हो, शायद ना हो। दूसरा स्टेटमेंट एक आइडेंटिटी है, एक बिलीफ, मैं वो इंसान हूं, नॉट मैं वो इंसान बनूंगा। और यहां सीक्रेट है,
आइडेंटिटी एक्शन से बनती है, इंटेंशन से नहीं। आप जिम जाने का इंटेंशन रख सकते हो 10 इयर्स तक और फिर भी आप जिम जाने वाला इंसान नहीं बनोगे। लेकिन अगर आप 5 पुशअप्स करते हो आज, तो आज आप वर्कआउट करने वाला इंसान बन गए। डन, डिक्लेयर्ड। फिर कल फिर 5 करो, फिर परसों फिर 5। हर बार जब आप एक्शन लेते हो, आप अपनी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स कर रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो। मैं राइटर नहीं हूं से मैं वो इंसान हूं जो लिखता है। मैं हेल्दी नहीं हूं से मैं वो इंसान हूं जो अपनी हेल्थ केयर करता है। मैं प्रोडक्टिव नहीं हूं से मैं वो इंसान हूं जो अपना काम करता है। सी द शिफ्ट? ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये माइंडसेट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की फाउंडेशन है। योर एक्शंस वोट करते हैं फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। हर एक्शन एक वोट है। तो क्वेश्चन ये है, आज किस इंसान के लिए आप वोट दे रहे हो?